अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अल्लमनाहु अश्शिअर वमा यंबग़ी लहु इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व क़ुरआनुम मुबीन। वमा अल्लमनाहु अश्शिअर, और शायरी हमने उनको नहीं सिखाई। वमा यंबग़ी लहु, और ये उनके लिए मुनासिब भी नहीं है। इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन, ये तो एक याद दहानी है। व क़ुरआनुम मुबीन, और वाज़ेह तौर पर कुरान करीम है। यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सिफत की नफ़ी कर रहे हैं। वो कौन सी सिफत है? सिफत शायरी। क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन मक्का ने कुरान करीम के जब अंदाज़ को देखा और उनकी कुछ आयतों को देखा कि वो एक जैसी मिलती जुलती हैं, तो कुछ ने कहा कि ये पुरानों की कहानियाँ हैं, कुछ ने कहा ये कहीं से लिख कर लाए हैं, तो कहीं से कहा कि ये तो शायर हैं, ये शायर हैं, शायरी करते हैं। इसी तरह इस तरह का कलाम है कि एक तरह की आयतें वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला क़ारियतु मल क़ारियतु वमा अदराका मल क़ारिया। तो ये इस तरह की आयतें जो हैं, ये एक तरह की है, शायरी के अवज़ान में बैठती हैं। तो कहने लगे ये तो शायर हैं, अपना शायराना कलाम करते हैं। लेकिन पस पर्दा वो दो बातों की नफ़ी करते थे। एक, अगर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो शायर कह रहे हैं, तो इस बात को कह रहे हैं कि ये शायर हैं और ये कलाम खुद बना कर लाते हैं और शायरी करते हैं, यानी ये कलाम अल्लाह का नहीं है। और दूसरा, शायर बोलकर उनको झूठा साबित किया जाता है, किया जा रहा है कि शायर है, और शायर तो झूठ ही बोलते हैं कि एक छोटी सी चीज़ को या तिल का ताड़ बना देना, ये छोटी सी चीज़ को बड़ा कर देना, जो हकीकत से जिनका कोई वास्ता नहीं, ये शुअरा ऐसा करते हैं और कुरान करीम में इस तरह की बातें हैं। ये अगर ये कुरान करीम की नफ़ी है। तो अल्लाह तबारक ताला सराहत के साथ कह रहे हैं कि वमा अल्लमनाहु अश्शिअर, हमने तो उनको सिर्फ फ़न शायरी सिखाई ही नहीं है, यानी उनके अंदर हमने अल्लाह ने शेर कहने का मादा ही नहीं रखा है। यहाँ तक कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई शेर कहने की कोशिश करने लगे। कोशिश कर रहे थे कि वज़न टूट गया, क्योंकि शेर जब तक वज़न से ना हो तो शेर ख़राब हो जाता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मेरा शेर पूरा नहीं हुआ, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हुज़ूर के दोस्त भी थे, उनको देखा तो उन्होंने फ़ौरन कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो आप पर ईमान ला चुका हूँ कि आप ही अल्लाह के सच्चे नबी हैं। शायर होना या शेर कहना कोई कमाल की बात नहीं है। और दूसरी बात, वमा यंबग़ी लहू, अल्लाह कह रहा है ये आपके लिए मुनासिब भी नहीं है। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे। अरब में उम्मी किसे कहते हैं? जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता। तो पूरी दुनिया के लिए लफ्ज़ उम्मी की सिफत, अगर किसी के लिए उम्मी कह दिया जाए कि पढ़ा लिखा नहीं है, हम में से किसी को कह दिया जाए कि पढ़े लिखे नहीं है, तो उसके लिए ये एक शर्म की बात है, उसके लिए आर की बात है। लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उम्मी का इस्तेमाल करना ये कमाल है उनके नबूवत का, कि पढ़ना लिखना ना जानने के बावजूद कुरान करीम जैसी किताब को समझना, उसको समझाना, फिर अहादीस जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं, यानी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, उसके अंदर न पढ़े लिखे ना होने के बावजूद इतना बेहतरीन कलाम करना जो बड़े बड़े पढ़े लिखों को मात दे दे, ये मोजिज़े के तौर पर ही होता है। इसीलिए हुज़ूर का उम्मी होना ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कमाल की बात है। उसी तरह उनका शायर ना होना, उनको शायरी न आना, ये भी उनकी नबूवत के लिए कमाल की बात है। वमा यंबग़ी लहू, और अल्लाह कह रहे हैं कि उनके लिए शायरी मुनासिब भी नहीं है। इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन, ये कुरान करीम क्या है? तो फिर कुरान करीम जो पूरा का पूरा है, ये एक याद दहानी है। अल्लाह याद दिला रहा है कि तुमको दुनिया में आए हो, ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, आजमाइश की जगह है। यहाँ पर तुमको अल्लाह तबारक ताला के अहकाम के मुताबिक चलना है। व कुरान मुबीन, और वाज़ेह तौर पर कुरान है, ये कोई शायरी नहीं है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वही मजमून जो सूरत के शुरू में शुरू किया था कि हमने आप पर कुरान क्यों नाजिल किया, अब आगे उसी को बयान करते हैं। लियुनज़िरा मन कान हय्या, ताकि वो डरा सकें मन ऐसे लोगों को, कान हय्यन, जो जिंदा है। जिंदा है दिल के एतबार से, जिंदा सांस के एतबार से नहीं, बल्कि आदमी हो, सुन रहा हो, और अल्लाह तबारक ताला ने जो अक्ल दी है, जो दिमाग दिया है, जो सोचने की सलाहियतें दी हैं, तो वो उसका इस्तेमाल करे तो ज़िंदा है। अगर बेहिसी की ज़िंदगी जी ले तो क्या ज़िंदा है? तो कहा लियुनज़िरा मन कान हय्या, ताकि वो डरा सके उन लोगों को जो ज़िंदा है।
वहिक्क अलकौल, और वो बात साबित हो सके जो फैसला अल्लाह ने किया, लअम्लअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नास अजमईन, कि हम जहन्नम को ज़रूर इंसानों और जिन्नातों से भर देंगे। तो वो जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करेगा, उस पर ये बात साबित हो जाएगी, क्योंकि उसको दावत दी जा रही है, उसको समझाया जा रहा है, अल्लाह की आयतें पढ़कर सुनाई जा रही हैं, अल्लाह की निशानियाँ दिखाई जा रही हैं, उसको अच्छी तरह से नसीहत की जा रही है, लेकिन वो उसको नहीं मान रहा है। तो ये चीज़ उसके ऊपर इस बात को साबित कर देगी कि ये शख्स जन्नत में जाने के काबिल नहीं, बल्कि ये जहन्नम में जाने के काबिल है, इस पर जहन्नम का फैसला होगा। तो वह हिक्कल कौल, जितना कुरान नाजिल होगा, वो जितना इनकार करेगा, उतना उसके ऊपर वो जहन्नम का सर्टिफिकेट और मोहर लगता चला जाएगा। उसी को कहा कि कुरान इसलिए नाजिल हुआ, वह हिक्कल कौल अल काफिरीन, कि ये वाला फैसला इनकार करने वालों पर, कुफ्र करने वालों पर साबित हो जाएगा। कर रहे हैं आगे फरमाते हैं, अवलम यरो, क्या उन्होंने नहीं देखा, अन्ना खलकना लहुम, कि हमने उनके लिए पैदा किए, क्या पैदा किए, मिम्मा, उन मखलूक में से, अमिलत ऐदीना, जिनको हमने बनाया है, हमारे हाथों ने बनाया है। कुरान करीम में जहाँ पर भी अल्लाह तबारक ताला के लिए आज़ा आते हैं, तो वो आज़ा, अल्लाह का जिस्म कैसा होगा, अल्लाह के उज़्व कैसे होंगे, तो वो हम उसको ना तसव्वुर कर सकते हैं और ना उसको बयान कर सकते हैं। तो कुरान करीम में जब भी अल्लाह तबारक ताला का हाथ है या अल्लाह ताला की साख है, पिंडली का तस्करा है, तो उससे लाजिम मुराद है। तो यहाँ पर ऐदीना से मुराद होगा जिसको हमारी कुदरत ने बनाया। क्या बनाया, अनआमन, चौपाए बनाए, फ़हुम लहा मालिकून, तो ये लोग उन मवेशियों के, उन चौपायों के मालिक बने हुए हैं। तो अल्लाह तबारक ताला जो मवेशी सामने दिखते हैं, जो उनके इस्तेमाल के लिए हैं, जो उनके खाने पीने के लिए हैं, वो सारी नेमतों को अल्लाह याद दिला रहा है। अवलम यरौ, क्या उन्होंने नहीं देखा, अन्ना खलकना लहुम, कि हमने पैदा किया उनके लिए, मिम्मा अमिलत ऐदीना, उन जानवरों को जिनको हमने हमारी कुदरत से बनाया, अनआमन यानी चौपाए, फ़हुम लहा मालिकून, और फिर वो उसके मालिक बने हुए हैं। और ये इतने बड़े बड़े जानवर हैं, इनकी ताकत हमसे ज़्यादा, हम इनका वज़न हमसे ज़्यादा, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं, वज़ल्लल्नाहा लहुम, हमने उनको उनके ताबे कर दिया, हमने इन जानवरों को उनके ताबे कर दिया है। कि इतनी बड़ी भैंस हो, इतना बड़ा बैल हो, इतना बड़ा ऊँट हो, ये सब मवेशियों में आते हैं, लेकिन इनकी ताकत इंसानों से बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये इंसानों के ताबे चलते हैं, इंसानों के काम आते हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं, वज़ल्लल्नाहा, हमने उनको, इनके लिए, लहुम, इनके लिए ताबे कर दिया। अब जब ताबे कर दिया, फ़मिन्हा रुकूबुहुम, तो उन जानवरों से, ये रुकूबुहुम, उन पर सवार होते हैं, वमिन्हा याकुलून, और उनसे खाते पीते हैं, वलहुम फ़ीहा मनाफ़िअ, और उनके उसके अंदर बहुत सारे फ़ायदे हैं। जानवरों से कितने फ़ायदे उठा सकते हैं, वह मशारिब, और बहुत सारी उन जानवरों के अंदर पीने की चीज़ें हैं। आज के ज़माने में जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं, वो सब मशारिब में आएंगे, कि जानवरों से निकलने वाले दूध, हम दूध पीते हैं, दूध का घी बनता है, दूध की दही बनती है, दूध का मक्खन बनता है, दूध का पनीर बनता है, और जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं, वो सब मशारिब में हैं। लहुम फ़ीहा मनाफ़े, उन चौपायों में उनके लिए फ़ायदे की चीज़ें हैं, वो मशारिब और पीने की चीज़ें हैं। इतनी नेमतें होने के बाद, इतनी नेमतों के इस्तेमाल के बाद, अफला यशकुरून, क्या वो शुक्र नहीं करेंगे, क्या उनको शुक्र नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको शुक्र करने की तौफीक अता फरमाए।